मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। बीजेपी, कांग्रेस समेत अन्य राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रहे हैं। एक सीट पर कई दावेदार होने से पार्टियों में उथल पुथल वाला माहौल देखने मिल रहा है। बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक ने मान मनोवल का दौर शुरू कर दिया है। नाराज नेता और उनके समर्थक विधानसभा क्षेत्र से लेकर भोपाल तक के चक्कर काट रहे हैं। कुछ नेताओं ने बगावत करते हुए अपने ही दल के कैंडिडेट्स को हराने की कसम खा ली है और चुनावी मैदान में उतर गए हैं। पहले मध्य प्रदेश के 2018 के गणित को आपको बताते हैं, फिर पूरी कहानी समझते हैं। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 109 सीटें जीती थी पिछली बार। कांग्रेस के हिस्से 114 सीटें आई थी, जबकि बहुमत का जरूरी आंकड़ा 116 होता है। यानी सरकार बनाने के लिए ना बीजेपी के पास बहुमत था और ना ही कांग्रेस के पास। इतना ही नहीं, 2018 के आंकड़े ये भी बताते हैं कि तब टिकट कटने के बाद उतरे बागी प्रत्याशियों ने कड़े मुकाबले में बीजेपी को 5 सीट और कांग्रेस को 7 सीट से हरवा दिया था। यानी कटे हुए टिकट के बाद उतरे जो बागी थे वो जीतती हुई सीट हरवाकर सरकार बनने के सपनों पर पानी फेरते हुए दिखाई पड़े थे। मध्य प्रदेश में बीजेपी गुना और विदिशा को छोड़कर 228 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर चुकी है। लेकिन जिन नेताओं के टिकट कटे हैं या जो दावेदारी करते रहे हैं वो बगावत पर उतर आए हैं। प्रदेश की अब तक की 26 सीटों पर टिकट कटने के बाद बीजेपी को चुनावी बगावत का सामना करना पड़ रहा है। इस बार भी अगर कांटे की टक्कर हुई तो टिकट कटने से बागी बनकर उतरा कैंडिडेट सिर्फ सीट नहीं बल्कि सत्ता भी हिला सकता है। इसलिए पार्टी पूरी कोशिश में जुटी है कि जो नाराज हैं उन्हें आगे एडजस्ट करने के लिए समझाइश देकर फिलहाल बागी बनने से रोक दिया जाए, क्योंकि यह बड़ी चुनौती होगी। 2018 में दमोह सीट पर बीजेपी के बागी नेता को 1131 वोट मिले थे और बीजेपी का उम्मीदवार 798 वोट से हार गया था। पथरिया सीट पर टिकट कटने पर बागी बीजेपी नेता को 8755 वोट मिले। यहां बीजेपी का कैंडिडेट 2205 वोटों से हारा था। ग्वालियर दक्षिण सीट पर बीजेपी के बागी कैंडिडेट 30,000 से ज्यादा वोट उन्हें मिले थे और बीजेपी का उम्मीदवार 121 वोटों से हारा था। देखिए कितना कम अंतर है यहां पर। 2018 के कुल आंकड़ों में कांग्रेस से बीजेपी सिर्फ 5 सीटें पीछे रही थी और 5 सीट ही बीजेपी ने 2018 में बागी कैंडिडेट्स की वजह से गंवाई थी। वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी ज्यादा टिकट बांट चुकी है, लेकिन कांग्रेस का और भी ज्यादा बागियों से भी सामना होने की उम्मीद है। कई नेता अब टिकट कटने के बाद खुद मैदान में उतरकर कमलनाथ के सपनों को पूरा ना होने देने का दावा कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस दावा करती है कि अब की बार जितनी पारदर्शिता से ग्राउंड लेवल तक सर्वे करा के टिकट बांटा गया है, ऐसा पहले कभी नहीं मध्य प्रदेश में हुआ। 2018 के नतीजे बताते हैं कि कांग्रेस बागी उम्मीदवारों की वजह से 7 सीटें हारी थी। झाबुआ में कांग्रेस के बागी कैंडिडेट्स 35,943 वोट से जीते थे। कांग्रेस के कैंडिडेट 10,437 वोट से हारे थे। पंधाना सीट पर कांग्रेस के बागी उम्मीदवार को 25,456 वोट मिले थे और कांग्रेस उम्मीदवार को 23,000 वोट मिले थे। उज्जैन दक्षिण की सीट भी कुछ ऐसी ही थी। कांग्रेस के बागी कैंडिडेट को 19,560 वोट मिले थे और कांग्रेस का अपना जो उम्मीदवार था उसे 18,960 वोट मिले थे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की 230 सीट में से कांग्रेस 229 टिकट का ऐलान कर चुकी है। सिर्फ बैतूल की एक सीट ऐसी बची है जहां पर अभी तक कोई मैदान में नहीं उतारा गया है। दावा यह भी है कि कांग्रेस के खेमे में 40 से ज्यादा सीट पर अब तक बागी खुद मैदान में उतरने का ऐलान करने लगे हैं। वहीं बीजेपी के बागी भी चुनावी मैदान में निर्दलीय उतरने की तैयारी में है। अब ऐसे में मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ के सामने बड़ी चुनौती बनेंगे ये बागी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।